फ्रेंड्स, अपना आज का टॉपिक एमएससी केमिस्ट्री की यूनिट बहुत बार स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर रहने वाला। और इसके अंदर भी जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन मेटल की, उनके ऊपर रहने वाला। यानी कि जो अपने डी ब्लॉक की धातुएं होती है उनके अंदर चुंबकीय गुण का क्या प्रभाव पड़ता है और वो कौन कौन से चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, उनके ऊपर अपना आज का टॉपिक रहने वाला। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये जो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इनकी ट्रांजिशन मेटल की, ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा तो एमएससी के अंदर ये 2017 से लेकर 22 तक कंटिन्यू पूछा गया क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द मैग्नेटिक डाटा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्री एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग। यानी कि जो अपने चुंबकीय जो सूचना होती है, चुंबकीय डाटा होता है, जो अपने कॉम्प्लेक्स होता है ना, मेटल जो धातुएं होती हैं उनकी क्या संरचना होती है और उनके अंदर कौन से बंध पाए जाते हैं, उनकी सूचना देता है। यानी कि उनकी ज्यामिति कौन सी है, ट्राइगोनल है, टेट्रागोनल है या ऑक्टागोनल है, इनके बारे में। या उनमें कौन से बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, नॉन मेटेलिक बॉन्ड है या कोवैलेंटेड बॉन्ड है, उनके बारे के अंदर जो अपना ये चुंबकीय गुण है वो उसकी जानकारी देता है। तो पदार्थों के अंदर या मेटल के अंदर चुंबक किस प्रकार से उत्पन्न होता है वो देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकत्व का किस प्रकार से उत्पन्न होता है। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज अराइज ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है उसके दो प्रकार की गति के कारण ये अपना मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है किन्हीं पदार्थों के अंदर। वो मोशन कौन कौन सी है। फर्स्ट वाली ऑर्बिटल मोशन और सेकंड है स्पाइनल मोशन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक फर्स्ट में तो अपने ऑर्बिटल के अंदर मोशन करता है और सेकंड के अंदर स्पाइन यानी कि अपने एक्स के अंदर ये चक्रीय गति करता है। तो इसको एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वाला है ऑर्बिटल मोशन। यानी कि ऑर्बिटल मोशन में के अंदर क्या होता है देखिए। When a electron move in orbital then the motion of electron is called orbital motion। यानी कि जो ये जब ये अपना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपने इस ऑर्बिटल कक्ष के अंदर गति करता है तो इसको एक कक्षीय गति कहते हैं। और इस कक्षीय गति करने के साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है जिसे जिसे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। यानी कि when a electron move in orbital then the motion of electron is called ऑर्बिटल मोशन। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष के चारों ओर गति करता है तो उसे कक्षीय गति कहते हैं। एंड द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड, और इस दौरान ये एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। दिस मोशन विच इज़ नाउ एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोशन। यानी कि इस जो मोशन के कारण जो अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम यानी कि चुंबकीय कक्ष के चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो अपना ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षा के अंदर गति करता है और गति करते हुए इनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और सेकंड के अंदर जो ये अपना इलेक्ट्रॉन है कक्ष के चारों ओर गति करते के दौरान ही अपने ही अक्ष के अंदर चारों ओर गति करता है, स्पाइन मोशन करता है जिसे स्पाइन मोशन के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट देखिए इसको, स्पाइनिंग मोशन। यानी कि when इलेक्ट्रॉन मूव इन इट्स एक्सिस विद इज कॉल्ड स्पाइन मोशन। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष के चारों ओर गति करता है यानी कि मोशन करता है चारों ओर, उसको स्पाइन मोशन के नाम से जाना जाता है। इट इज जनरेट ए मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज नाउ एज ए मैग्नेटिक स्पाइन मोशन। और इस दौरान ये जो स्पाइन मोशन करता है उसके दौरान भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे मैग्नेटिक स्पिन मोमेंटम के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक तो अपनी कक्षा के अंदर गति करता है उसके दौरान भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसके साथ साथ अपनी अक्ष के अंदर ही स्पाइन मोशन भी करता है जिससे भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि एक जो लट्टू चक्री वाला एग्जाम्पल होता है उसके अंदर जो अपना लट्टू आता है उसको घुमाते हैं तो वो अपनी अक्ष के चारों ओर भी गति करता है और चारों ओर गति करते करते एक सर्किल राउंड के अंदर भी एक गति करता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों गति पाई जाती है। सेम उसी का कॉन्सेप्ट उसी में भी लगता है। तो इस प्रकार से अपना जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इलेक्ट्रॉन की दोनों प्रकार की गति से किसी पदार्थ के अंदर उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैग्नेटिक विभव। यानी कि जो अपना चुंबक होता है या वो चुंबकीय पदार्थ होते हैं किस प्रकार से व्यवहार करते हैं।
द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबस्टेट, यानी कि जो अपना पदार्थ होता है, पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उनके द्वारा ये व्यवहार दर्शाते हैं। तो देखिए कि दे द सबस्टेट इंटरेक्ट विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द बेसिक बिहेव ऑफ सबस्टेंट, यानी कि जो अपना पदार्थ होता है, पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है वो जो अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर किस प्रकार से व्यवहार करता है, वो नीचे इनको क्लासीफाई किया जाता है कि कितने प्रकार हैं, कि दे आर क्लासीफाई, इनका नीचे वर्णन है। तो जो अपने पदार्थ हैं वो बाई एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उनके अंदर 5 प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं। इनमें से फर्स्ट वाला पैरामैग्नेटिक व्यवहार, यानी कि जो अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। इनको जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वो पैरामैग्नेटिक व्यवहार के अंदर आता है। सेकंड है डायमैग्नेटिक व्यवहार, यानी कि जो अपने चुंबकीय क्षेत्र को रखने के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को रिपल करता है। थर्ड है फेरोमैग्नेटिक व्यवहार, यानी कि लोह चुंबकीय व्यवहार। और फोर्थ है एंटी फेरोमैग्नेटिक व्यवहार, यानी कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। और इसका फिफ्थ एंड लास्ट है फेरीमैग्नेटिक व्यवहार, यानी कि लघु लोह चुंबकीय व्यवहार। इनके सभी के व्यवहार है जो अपने पदार्थ होता है उनके अंदर पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये 5 प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं। इनको अपन सेपरेटली एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है पैरामैग्नेटिक व्यवहार, यानी कि अनुचुंबकीय व्यवहार किस प्रकार दर्शाता है। द सबस्टेट विच आर वीकली अट्रैक्ट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सबस्टेट, यानी कि जो कोई भी पदार्थ है उनको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता, आकर्षित करता है, उसको पैरामैग्नेटिक व्यवहार के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो अपनी दो ध्रुवों वाली चुंबक होती है अन या अस, ये दोनों के अंदर एक चुंबकीय बल रेखाएं होती है जो इन दोनों की ओर से गुजरती है। और इनके अंदर अगर ये अपन जो सबस्टेट रखते हैं जो पैरामैग्नेटिक हैं उनको रखते हैं तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और इसी गुण को पैरामैग्नेटिक व्यवहार के नाम से जाना जाता है। When the substrates are put in a magnetic field, the strength of magnetic field increase, यानी कि जब इन पदार्थों को अपने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं। यानी कि when the substrates are put in magnetic field, यानी कि इनको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो इनकी जो सामर्थ्य होती है, जो बाहर एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये इंक्रीज कर देता है। यानी कि इनके अंदर जो बल रेखाएं होती हैं इनका मान सभी जगह समान होता है, लेकिन यहाँ पे इस पदार्थ को रखने के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं वो एक जगह के आकर सिकुड़ जाती है, यानी कि अट्रैक्ट करने के कारण यहाँ से इस एरिया से ये ज़्यादा रेखाएं गुजरती थी। यहाँ पे इनका जो सामर्थ्य होता है चुंबकीय क्षेत्र का उसका मान बढ़ जाता है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास थ्रू दीज सबस्टेंस मोर इजीली देन द वैक्यूम, यानी कि इन पदार्थों से जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है वो निर्वात की तुलना में आसानी से गुजरती है। यानी कि अनुचुंबकीय रहने के कारण चुंबकीय बल रेखाओं को आसानी से आकर्षित करने के कारण जो वैक्यूम निर्वात में जो रेखाएं गुजरती है चुंबकीय बल रेखाएं, वो वैक्यूम यानी निर्वात की तुलना में इन पदार्थों से आसानी से ईजिली गुजर जाती है। तो इनके एग्जाम्पल है क्रोमियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन इस प्रकार के अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। तो अपना सेकंड वाला बिहेव है डायमैग्नेटिक बिहेव। डायमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है कि जो अपना पैरामैग्नेटिक के अंदर तो जो चुंबकीय बल रेखाओं को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इस डायमैग्नेटिक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाओं को ये पदार्थ द्वारा रिपल कर दिया जाता है, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। The substrates which are weakly repelled to the applied external magnetic field are called diamagnetic व्यवहार एंड सबस्टेट, यानी कि जो पदार्थ होता है उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनको ये हल्का सा रिपल कर देता है, यानी कि प्रतिकर्षित कर देता है, और इस व्यवहार को डायमैग्नेटिक व्यवहार कहते हैं। और इन पदार्थों को डायमैग्नेटिक सबस्टेट्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि इनको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखने पर ये जो
ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनको रिपल करके इनसे दूर कर देता है, यानी कि इन पदार्थों से जो चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से नहीं गुजरती। When the substrates are put in a magnetic field, the strength of magnetic field is decreased। यानी कि इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने के ऊपर जो यहाँ पे इसका सामर्थ्य होता है चुंबकीय क्षेत्र का वो कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे बल रेखाएं नहीं है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य यहाँ की तुलना में कम होगा, यानी कि इन पदार्थों से चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य कम हो जाता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास थ्रू दी सबस्टेट विथ डिफ़िकल्टी। और यानी कि इस पदार्थ से जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो कठिनाई से गुजरती है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय देयर प्रेजेंस। यानी कि इन जो पदार्थ होते हैं इनकी उपस्थिति मात्र से ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो ये डायमैग्नेटिक पदार्थ उपस्थित होने से यहाँ पे यहाँ पे जो इनका मान है वो कम हो गया। तो इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो डायमैग्नेटिक व्यवहार दर्शाने वाली जो सबस्ट्रेट है वो गोल्ड है, जो अपना सोना चांदी और डायमंड और ये जो नमक होता है ये सभी एक डायमैग्नेटिक सबस्ट्रेट की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। थर्ड है अपना फेरोमैग्नेटिक व्यवहार, यानी कि लोह चुंबकीय व्यवहार। यानी कि लोह चुंबकीय व्यवहार कौन से पदार्थ दिखाते हैं वो देखिए। सबस्ट्रेट विच आर सो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट। यानी कि जो अपने जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी अनुपस्थिति के अंदर भी जो कोई भी पदार्थ परमानेंट चुंबकीय दर्शाता है उसको फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट कहते हैं। यानी कि जो जिनके अंदर परमानेंट चुंबकीय गुण पाए जाता है उनको फेरोमैग्नेटिक व्यवहार दिखाते हैं। जो अपने जनरल लाइफ में जो चुंबक काम आते हैं, जैसे रेडियो स्पीकरों के अंदर वो गोल सी चुंबक आती है ब्लैक ब्लैक वाली, वो फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट की बनी हुई होती है। फेरोमैग्नेटिज्म इज अराइज ड्यू टू अनफेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम डायरेक्शन। यानी कि जो अपने सबस्ट्रेट पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी डायरेक्शन एक ही दिशा के अंदर होती है इन फेरोमैग्नेटिज्म। यानी कि इन जो अनफेयर इलेक्ट्रॉन है इनको डोमेन के नाम से भी जाना जाता है, इनको डोमेन भी बोलते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म इज अराइज यानी कि ये इस प्रकार उत्पन्न होता है कि जो इनकी इलेक्ट्रॉन डोमेन की दिशा होती है वो सेम ही डायरेक्शन होती है। यहाँ पे देखिए जो इनके डोमेन है या इलेक्ट्रॉन है वो सेम ही डायरेक्शन में है। द मैग्नेटिक मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो अपना बाह्य चुंबकीय ये चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी अनुपस्थिति में इनकी डायरेक्शन तो सेम ही होती है, बस थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। लेकिन जब इनके ऊपर बाह्य एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो इनकी डायरेक्शन सेम दिशा में एग्जैक्ट हो जाती है और ये एक स्ट्रॉन्ग चुंबक की तरह व्यवहार करता है। When these substrates are placed in a magnetic field, every atom or these substrates have like a magnet। यानी कि जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं ना तो इनका जो प्रत्येक परमाणु होता है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग चुंबक की तरह व्यवहार करता है। दिस टाइप ऑफ सबस्ट्रेट हैव पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यानी कि जो अपने अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनके गुण भी इन फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट के अंदर पाए जाते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक व्यवहार। एंटी फेरोमैग्नेटिक व्यवहार फोर्थ अपना, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक व्यवहार के अंदर क्या पाया जाता है कि जो अपने जैसे लोह चुंबकीय पदार्थ है उसके विपरीत पाया जाता है तो इसको प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ या व्यवहार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसको थ्योरी के रूप में, इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट द डोमेन्स आर लोकेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। यानी कि जो अपना ये पदार्थ होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, इन पदार्थों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है वो एक दूसरे की अपोजिट होती है, यानी कि अपोजिट दिशा के अंदर होते हैं और वो इक्वली होते हैं। दैट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन्स इन दी सबस्ट्रेट वुड बी जीरो। यानी कि इन जो डोमेंट है उनको एक दूसरे की विपरीत दिशा होने के कारण जो इनका मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाता है। इसको डायग्राम के थ्रू देखिए कि जो ये अपने डोमेन या इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी दिशा
एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये इसको कैंसिल कर देता है, ये इसको कैंसिल कर देता है, ये इसको कैंसिल करने के कारण इनकी जो वैल्यू आती है वो एक जीरो के बराबर आती है, यानी कि इनमें कोई भी चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता। दिस इज़ नो मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस, यानी कि इसमें कोई भी चुंबकीय पदार्थ नहीं पाया जाता। वो कौन से हैं? फेरस मोनोऑक्साइड या निकल मोनोऑक्साइड, ये जो अपने पदार्थ हैं इनके अंदर एंटी फेरोमैग्नेटिक व्यवहार दर्शाते हैं। और अपना लास्ट है फेरी मैग्नेटिक व्यवहार, यानी कि लघु लघु लोह चुंबकीय, यानी कि इसमें हल्का सा चुंबकीय गुण पाया जाता है। In ferromagnetism, moment in the substrate have domains with opposite magnetic moment, but they unequal, यानी कि जो ये अपने फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं उनके अंदर भी डोमेन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये डोमेन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और अपोजिट के अंदर भी ऐसे होते हैं कि इनके इक्वल नहीं होते हैं। जो अपने एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर अपोजिट होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि जितने 5 ऊपर की डायरेक्शन में तो 5 नीचे की डायरेक्शन में, लेकिन इनमें ये ऊपर है, ये नीचे, ये फिर नीचे, ये फिर नीचे, ये फिर ऊपर, ये नीचे, इस प्रकार से इनकी जो इक्वलेंस है, इनका अरेंज है वो फिक्स नहीं होता कि कितने ऊपर और कितने नीचे, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पाए जाते हैं। तो ये फेरी मैग्नेटिक सबस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। They are weakly attract external magnetic field compared to ferromagnetic substrate, यानी कि जो अपने फेरोमैग्नेटिक पदार्थ उनकी तुलना में ये जो चुंबकीय बल रेखाओं को हल्का सा अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका एग्जाम्पल Fe3O4 यानी मैग्नीटाइड, यानी कि मैग्नीटाइड। तो इस प्रकार ये अपना आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। तो आज हमने जो डी ब्लॉक की जो ट्रांजिशन मेटल होती है उनके चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ लिया, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके जनरली लॉन्ग क्वेश्चन प्रत्येक पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।